12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी का लाया हुआ बिल संसद में फेल हो गया, वो भी जरूरी वोट्स न मिलने की वजह से। इस बिल के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत यानी कि 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ 298 वोट ही मिले और बिल पास नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि यह बिल फेल क्यों हुआ। दरअसल इस बिल को लाने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ानी पड़ती। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 875 ले जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही परिसीमन भी करना होता। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के हिसाब से नए निर्वाचन क्षेत्र बनाना और पुराने क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना, ताकि हर क्षेत्र को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। मान लीजिए दो राज्य है, एक की आबादी 10 लाख है और दूसरे की 2 लाख। अगर दोनों को एक एक सांसद मिलता है तो आबादी वाले राज्य के लोगों को कम प्रतिनिधित्व महसूस करेंगे। इसी संतुलन को ठीक करने के लिए परिसीमन किया जाता है, ताकि जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। दक्षिण भारत के राज्यों का कहना था कि उन्होंने 1971 से जनसंख्या नियंत्रण बनाए रखा है, तो क्या उन्हें इसकी सजा दी जाएगी। उनका डर था कि नई सीटों के बंटवारे में उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा मिल जाएगा। इसी पर अमित शाह ने आश्वासन दिया कि राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रतिशत के हिसाब से संतुलित रखा जाएगा। फिर भी विपक्ष और कई राज्यों की चिंताओं के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। इसके अलावा लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा भी जुड़ा हुआ था, जो अभी करीब 14% के आसपास ही है। इस वजह से भी बहस और तेज हो गई। आखिरकार जरूरी वोट्स की कमी के चलते ये बिल पास नहीं हो पाया।